अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज मैं आप लोगों के साथ एक और दराज शॉपिंग हॉल लेकर आई हूँ, क्योंकि आप लोग मेरी इस वीडियो को बहुत पसंद भी करते हैं और मैं ऑनलाइन शॉपिंग बहुत ज़्यादा करती हूँ, क्योंकि मेरे लिए घर से निकलना इतना ज़्यादा आसान नहीं होता। तो इस वजह से मैं ज़्यादातर ऑनलाइन शॉपिंग कर रही होती हूँ और मैं बहुत ईजी रहती हूँ। तो सबसे पहले जो मैंने मंगवाया था वो मैंने ये ग्लव्स मंगवाए थे और मैंने ये पिंक कलर में ऑर्डर किए थे, लेकिन इन्होंने मुझे ये वाला कलर भेज दिया है। लेकिन इनकी क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त थी, तो फिर मैंने इनको रख लिया और ये बहुत वार्म है और विंटर्स के लिए तो बेस्ट चीज़ है। तो आप लोग भी इसको विंटर में ज़रूर बाय करें, इससे आपके हाथ बहुत वार्म रहते हैं और बहुत ही अच्छी क्वालिटी के ग्लव्स हैं। तो चलें देखते हैं कि नेक्स्ट पार्सल में से क्या निकलता है। तो ये आजकल बहुत ही वायरल प्रोडक्ट है, टिकटॉक पे देख लें आप, कहीं पे भी मैं तो ओपन करूँ कोई भी ऐप तो ये ज़रूर मुझे नज़र आते हैं हेयर स्टाइल्स में, और बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो मैंने सोचा कि चलें मैं भी इसको ऑर्डर करके मंगवाती हूँ। वैसे कोई इवेंट ऐसा सच आ तो नहीं रहा, लेकिन ये चाइना से डिलीवर हुए थे, इनको आने में काफ़ी ज़्यादा दिन लगे हैं। तो मैंने कहा चलें कोई ना कोई पार्टी, कोई ना कोई इवेंट आ ही जाता है जिसमें आप अपने ये वाले शौक पूरे कर सकते हैं, और ये मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे, तो इनको फिर मैंने ऑर्डर करके मंगवा लिया। और इनकी प्राइस भी इतनी ज़्यादा नहीं थी, आई थिंक 229 इसी रेंज में मुझे मिले थे। मैं लिंक आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। नेक्स्ट पार्सल में मैंने एक स्मार्ट वॉच ऑर्डर करके मंगवाई थी, और काफ़ी कोऑपरेटिव सेलर हैं वैसे ये तो, और चाइना से ये रिसीव हुई है मुझे, और काफ़ी दिन लग गए हैं इसको आने में। आई थिंक 10 to 15 डेज़ में मुझे रिसीव हुई है, और इसकी प्राइस अराउंड 3000 थी, और क्वालिटी के लिहाज से तो वॉच बहुत अच्छी है। और इसका भी मैं लिंक आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। इसके साथ मुझे 2 स्ट्रैप्स मिले हैं। वैसे ये वाला जो स्ट्रैप है गोल्डन वाला, ये अटैच हो नहीं रहा अभी तक तो मुझसे, लेकिन अब मैं यही सोच रही थी कि मैंने किसी वॉच वाले के पास जाना तो है ही मार्केट जाके, क्योंकि सेल्स वगैरह वॉचेस में डलवाने हैं, अपने साइज़ के मुताबिक एडजस्ट करवानी है। तो उन्हीं को मैं दिखाऊंगी, क्योंकि क्वालिटी इसकी बहुत ज़बरदस्त है वॉच की, और वॉच मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई है। और इसका जो दूसरे वाला स्ट्रैप है वो आसानी से इसके साथ अटैच हो गया था, लेकिन ये गोल्डन वाला नहीं हो रहा। ट्रू स्टेप्स इसके साथ रिसीव हुए हैं, और इसके साथ एक चार्जर की जो लीड है वो मुझे मिली है। तो ओवरऑल इस प्राइस में ना जो वॉच की क्वालिटी है वो बहुत अच्छी है, मुझे वॉच बहुत पसंद आई है, फंक्शंस भी इसके बहुत अच्छे हैं। तो इसलिए इसको मैंने रिटर्न नहीं किया, क्योंकि फिर मुझे काफ़ी ज़्यादा वेट करना पड़ता। तो बस इसका स्ट्रैप मैं एडजस्ट करवा लूँगी, और आई थिंक इस वॉच के जो स्ट्रैप्स हैं वो ईजिली मार्केट में अवेलेबल भी होंगे, क्योंकि ईजी स्ट्रैप्स हैं इसके। तो वॉच की क्वालिटी ओवरऑल बेस्ट है। अगर आप लोग भी ऑर्डर करके मंगवाना चाहें तो ज़रूर मंगवाइएगा। साथ में इन्होंने एक थैंक यू का नोट भी भेजा है, और काफ़ी कोऑपरेटिव हैं सेलर, तो इसलिए बस मेरा दिल भी नहीं किया कि मैं इस वॉच को रिटर्न करूँ। स्टैप की वजह से शायद मुझे अटैच ना करना आ रहा हो। और साथ उन्होंने एक छोटा सा की रिंग भी बच्चों के लिए भेजा था, तो ये एज ए फ्री गिफ्ट था। और नेक्स्ट पार्सल में अब देखते हैं कि मुझे क्या रिसीव हुआ है। कुछ पार्सल्स मैंने ओपन नहीं किए थे, और कुछ पार्सल्स मैंने ओपन कर लिए थे जो मुझे पहले रिसीव हो गए थे। तो ये मैंने काफ़ी सारे सेल्स मंगवा लिए हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो मैंने 3 in 1 डील्स में मंगवाई हैं उनमें काफ़ी सारे सेल्स मुझे चाहिए थे, तो मैंने एक ही बार बल्क में मंगवा लिया। अब ये जो एक 4 वाले सेल्स हैं ये मार्केट से आई थिंक 150 प्लस में ही मिलते हैं, और ये सारा पैक जो है मुझे 360 रुपीज़ में रिसीव हुआ था। मगर आई थिंक कि इसकी डिलीवरी चार्जेस अलग से थे, अब वो मुझे याद नहीं है, लेकिन मैंने एक ही बार ये काफ़ी सारे सेल्स मंगवा लिए हैं। 24 पीसेस हैं इसमें, कि चलें काफ़ी देर तक मेरे फिर चलते रहेंगे। सेल्स तो मैं अब सोच रही हूँ रिचार्जेबल ही मंगवा लूँ, क्योंकि जितने ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं तो फिर सेल्स तो चाहिए होते हैं, हर चीज़ में तो सेल्स डालने पड़ते हैं। तो नेक्स्ट पार्सल में मैंने ये एक हेयर ड्रायर ऑर्डर करके मंगवाया था। आई थिंक ये ओरिजिनल फ़िलिप्स का तो नहीं है, क्योंकि ये मुझे जस्ट आई थिंक 800 रुपीज़ में रिसीव हुआ है। और इससे पहले मैंने एक हेयर ड्रायर मंगवाया था, वो भी काफ़ी उसकी हाइप क्रिएट हुई थी, वो 1700 में मैंने लिया था, और वो किसी भी ब्रांड का नहीं था, चाइना का था, लेकिन उसकी क्वालिटी बिल्कुल फ़जूल थी। तो उसको मैंने रिटर्न कर दिया था, वो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था। लेकिन ये छोटा-सा हेयर ड्रायर है, और इसका काम बहुत कमाल का है, बहुत अच्छा हेयर ड्रायर है। मतलब इस तरह का तो आप एवरी सीज़न ही मंगवा सकते हैं, क्योंकि महँगा भी बिल्कुल नहीं है, और इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी लगी मुझे, और इसका काम, फंक्शन सब चीज़ें बहुत अच्छी थी। और
आप देख सकते हैं कि इसमें 2 थे, मतलब आप जो कोल्ड एयर है वो भी थी और जो हॉट एयर है वो भी इसमें है। और ओवरऑल ये बहुत ही अच्छा है और इसके जो वॉट्स हैं वो भी 1200 वॉट्स हैं, बहुत ज़्यादा वॉट्स भी नहीं है। तो इलेक्ट्रिसिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाए तो ये वाला हेयर ड्रायर बिल्कुल परफेक्ट है। आप लोग भी लेना चाहें तो ज़रूर लीजिएगा। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्सल की तरफ और देखते हैं कि इसमें मुझे क्या रिसीव हुआ है। और बस मार्केट जाके चीज़ें ढूंढना भी एक बहुत ही मुश्किल काम लगता है, इसलिए मैं तो भाई दराज से बहुत ज़्यादा शॉपिंग करती हूँ और आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ ताकि आप लोगों को भी कोई चीज़ें पसंद आए तो आप लोग भी ज़रूर ऑर्डर करें। तो ये एक मैंने स्केल मंगवाया था, मेजरिंग स्केल। और ये मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी क्योंकि बेकिंग वगैरह मैं अक्सर करती रहती हूँ, तो इसकी मुझे काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत थी और ये फ़र्स्ट टाइम ही मैंने ऑर्डर करके मंगवाया है और काफ़ी ही अच्छी क्वालिटी का है ये है और बिल्कुल रिजनेबल प्राइस में मुझे मिला था। लिंक मैं शेयर कर दूँगी क्योंकि अब मुझे प्राइसेस बिल्कुल भी याद नहीं है चीज़ों की, लेकिन ये अंडर 1000 ही था और इसके साथ इन्होंने मुझे सेल्स भी भेजे, तो मैंने सोचा कि चले मैं आप लोगों के साथ ही इसमें सेल भी डाल के देखती हूँ और इसको देखते हैं कि ये सही काम करता है या नहीं करता है और इसको रखना है या रिटर्न करना है। तो बस फिर मैं इसमें सेल डाल के देख रही थी कि ये कैसा वर्क करता है। जो हेयर ड्रायर है उसको भी मैं यूज़ कर चुकी हूँ और उसकी वर्किंग बहुत अच्छी है, बहुत ज़बरदस्त हेयर ड्रायर है और बिल्कुल रिजनेबल प्राइसेस में मुझे ये सब चीज़ें रिसीव हुई हैं। तो बस अब सेल डाल के देखते हैं इसकी वर्किंग के ये कैसा काम करता है और मुझे बहुत अच्छा लगा है, किचन के लिए बहुत यूज़फुल आइटम है। अगर आप डाइट वगैरह भी कर रहे हों और आपने मेजर करके अपने पोर्शंस को कंट्रोल करना हो तो उसके लिए भी बहुत ही बेस्ट चीज़ है कि आप बड़े आराम से इसके ऊपर अपने ग्राम्स को कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपने कितनी चीज़ है, कितनी क्वांटिटी में लेनी है। तो बस अब मैं देख रही थी कि ये चलता है, काम करता है नहीं, तो एक सीज़र मैंने इसके ऊपर रखी तो देखें इसका वेट आ गया और इसी तरह मैं कुछ ना कुछ चीज़ें इसके ऊपर रख के चेक कर रही थी कि ये सही वर्क कर रहा है और ये सेल्स मैंने रखे तो इसका भी वेट आ गया। तो मेरी तरफ से तो ये प्रोडक्ट 10/10 है और ओके है बिल्कुल। तो बहुत यूज़फुल आइटम है किचन के लिए, तो ज़रूर बाय कीजिएगा। और नेक्स्ट पार्सल जो है वो मैं ओपन कर चुकी थी, देखते हैं इसमें से क्या निकलता है। जी, तो इसमें से ये एक छोटा-सा बैग निकला है और ये इतना सस्ता मुझे मिला है, आई थिंक ये सिर्फ़ 600 या 700 की रेंज में था। तो मुझे था कि इसकी क्वालिटी कोई इतनी ख़ास नहीं होगी और एक ब्लॉगर हैं इंस्टाग्राम पे जिनको मैंने फ़ॉलो किया हुआ था, तो उनकी स्टोरी में मैंने इसको देखा था और वो इसकी बड़ी तारीफ़ कर रही थी। तो मैंने सोचा चलें कोई इतना महँगा भी नहीं है तो ऑर्डर करके देख लेते हैं। लेकिन वाक़ई ही उन्होंने इसको सही रिकमेंड किया हुआ था और बहुत ही अच्छा ये बैग निकला है, इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, साइज़ भी अच्छा है। आप इसको एज़ ए क्रॉस बॉडी भी यूज़ कर सकते हैं और वैसे भी आप इसको एज़ ए मतलब शोल्डर बैग भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छी स्पेस है इसके अंदर, आराम से आपकी काफ़ी सारी चीज़ें आ जाएँगी, एक ब्रश, मेकअप की कुछ चीज़ें, मोबाइल, आपका वॉलेट वगैरह, ये सब चीज़ें आप आराम से इसमें कैरी करके लेकर जा सकते हैं और बड़े आराम से इसको एज़ ए क्रॉस बॉडी भी यूज़ कर सकते हैं और आप इसको आराम से शोल्डर बैग के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। और मतलब ये है कि क्वालिटी बहुत अच्छी है और ये लोकल ब्रांड है और मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि इतनी अच्छी चीज़ मुझे मिल जाएगी, मगर ये वाक़ई अच्छा है। इसका स्ट्रैप बहुत ही एडजस्टेबल है, आप जितना मर्ज़ी लॉन्ग कर लें, शॉर्ट कर लें, आपकी अपनी मर्ज़ी है। तो बैग ओवरऑल बहुत परफेक्ट है और इसमें बहुत सारे कलर्स अवेलेबल हैं, मैं लिंक शेयर करूँगी, आप ज़रूर देखिएगा, चेक कीजिएगा। अगर आपको भी रीज़नेबल प्राइस में कोई अच्छा बैग चाहिए तो आप इसको ज़रूर ऑर्डर कर सकते हैं। चलें देखते हैं अब नेक्स्ट पार्सल में क्या निकलता है और ये काफ़ी बड़ा-सा पार्सल था और काफ़ी टाइम लगा इसको ओपन करने में। मैंने कहा वीडियो में तो इतना ज़्यादा शेयर नहीं किया जा सकता है इसकी ओपनिंग, मगर इसको ओपन करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा और बस फिर मैंने इसको ओपन करके देखा कि इसमें से क्या निकलता है। तो इसमें जो है मैंने एक ये फ्रूट बास्केट ऑर्डर की थी। क्वालिटी के लिहाज से ये बास्केट बहुत परफेक्ट है, आई थिंक 1100 की रेंज में मुझे रिसीव हुई थी, थोड़ा डिस्काउंट भी मुझे इस पर मिला था क्योंकि काफ़ी सारे कॉइन्स भी मैंने इकट्ठे किए हुए हैं। तो बहुत ही ज़बरदस्त बास्केट है, क्वालिटी बहुत अच्छी है और देखने में भी बहुत एलिगेंट है और आप इसको कहीं पे भी रख सकते हैं बड़े आराम से। अगर आप अपने डाइनिंग टेबल पे इसको रखेंगे तो डेकोरेशन की डेकोरेशन है और इसके अंदर आप अपने फ्रूट्स भी आराम से रख सकते हैं। इसमें आप अपनी वेजिटेबल्स रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं, क्वालिटी बहुत अच्छी है। मुझे थोड़ी-सी छोटी फ़ील हो रही थी लेकिन कल मैंने इसमें ऑरेंजेस ला के डाले हैं तो अब बड़े आराम से 5 केजी ऑरेंजेस इसके अंदर आ गए थे। तो इट मीन्स कि काफ़ी ज़्यादा स्पेस है इसके अंदर, आप आराम से चीज़ें रख सकते हैं। नेक्स्ट ये मुझे चाहिए था, एक्चुअली ये चीज़ मैं इसलिए आपके लोगों के साथ स्पेशली शेयर कर रही हूँ क्योंकि मैंने नॉन स्टिक का बिल्कुल बायकॉट कर दिया है।
आजकल आप देख रहे हैं कि जिस हिसाब से कैंसर फैल रहा है, तो हम लोगों को नॉन स्टिक बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना चाहिए और बिल्कुल अपने पुराने दौर में चले जाना चाहिए, जहाँ पे लोग मिट्टी के बर्तन यूज़ करते थे या स्टेनलेस स्टील के बर्तन यूज़ करते थे। और आगे जैसे कि रमज़ान भी आ रहा है और रमज़ान में ना चाहते हुए भी हमें फ्राइंग का काम काफ़ी ज़्यादा करना पड़ जाता है, क्योंकि बच्चों के लिए तो करनी ही पड़ती है, बच्चे रोज़े रखें या ना रखें, लेकिन इफ्तारियाँ तो वो करते ही हैं। तो मैंने काफ़ी बड़े साइज़ की एक कढ़ाई ऑर्डर करके मंगवा ली थी, स्टेनलेस स्टील की। इसकी क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त है, बहुत अच्छी कढ़ाई मुझे मिली है और साइज़ भी बहुत ज़बरदस्त है इस कढ़ाई का और मुझे बहुत अच्छा लगा है। मतलब अगर आपने ज़्यादा क्वांटिटी में कोई कुकिंग करनी है, वो भी आप इसमें कर सकते हैं और फ्राइंग का काम भी आप इसमें आराम से काफ़ी ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि रमज़ान में इफ्तारियाँ वगैरह होती हैं, तो फिर फ्राइंग का काम बहुत लंबा हो जाता है अगर छोटे-छोटे ऐसे बर्तन हों। तो मैंने एक ही बार एक बड़ी-सी कढ़ाई मँगवा ली है कि आराम से मैं फ्राइंग कर लूँगी, कुछ कुकिंग करनी हो तो वो भी आराम से आप इसमें कर सकते हैं। आगे भी मैं कुछ बर्तन इस तरह के मँगवाऊँगी और नॉन स्टिक तो मैंने बिल्कुल अपने किचन से अब आउट कर देना है, मैंने बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना। और ये प्लेट्स रखने के लिए एक रैक मैंने ऑर्डर किया था और इसकी क्वालिटी भी ऑसम है, बहुत अच्छा प्लेट रैक है। काफ़ी ज़्यादा स्पेस है इसमें, आप कहीं पे भी इसको रख सकते हैं, काफ़ी हैंडी है और इसको आप अपनी कैबिनेट्स वगैरह में भी एडजस्ट कर सकते हैं और आराम से इसके अंदर आपकी काफ़ी सारी प्लेट्स आ जाएँगी, क्योंकि स्पेस बहुत अच्छी है। इसके एक पोर्शन में आप 2 टू 3 प्लेट्स आराम से रख सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है, अगर कोई मतलब बड़े साइज़ के बाउल्स वगैरह भी हैं, वो भी इसमें आ जाएँगे। मतलब बहुत बड़े तो नहीं, जैसे नॉर्मल से होते हैं। और ये एक बुक टाइप मैंने मँगवाई है, ये मुझे अच्छी लग रही थी, मैंने देखी थी ऑनलाइन दराज़ पर और बेसिकली एक ज्वेलरी ऑर्गेनाइज़र है, मगर मुझे तो ये कार्ड होल्डर ज़्यादा लग रहा है। इसमें आप आराम से अपने मतलब छोटे-मोटे टॉप्स या ज्वेलरी आइटम्स रख सकते हैं और पोर्शन से इसके अंदर बने हुए हैं और आप इसको कहीं पे भी कैरी करके ले जा सकते हैं, आपकी ज्वेलरी इसमें सेफ रहेगी। वैसे मुझे इतना मज़े का नहीं लगा, लेकिन मे बी पॉसिबल कि ये यूज़फुल आइटम हो। खैर नेक्स्ट पार्सल में देखते हैं मैंने क्या रिसीव किया है और ये बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है, ये मैं आपको ज़रूर रिकमेंड करूँगी। ये एक नमाज़ के लिए चादर मैंने मँगवाई है और इसका साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, बिल्कुल छोटा-सा भी नहीं है और इसका जो साइज़ है बिल्कुल परफेक्ट है, हर किसी को ये आराम से एडजस्ट हो सकती है। इसका स्टफ़ बहुत अच्छा है, क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त है और बहुत आराम से इसको कैरी करके आप अपनी नमाज़ वग़ैरह पढ़ सकते हैं और मुझे इस तरह की चीज़ चाहिए थी। पहले मेरे पास नमाज़ चादर है, लेकिन वो बहुत लॉन्ग थी और जब मैं नमाज़ पढ़ती थी तो वो मेरे पाँव में आती थी या इस तरह से, मतलब बहुत इरिटेट होती थी मैं उससे। लेकिन इसका साइज़ बहुत ज़बरदस्त है, उसका स्टफ़ भी बहुत कंफर्टेबल है। जैसे आगे इंशाल्लाह रमज़ान आ रहे हैं, तो उसमें भी आप आराम से इसको कैरी कर सकते हैं, क्योंकि स्टफ़ बहुत अच्छा है इसका। तो नमाज़ पढ़ने के लिए इस तरह की ही चीज़ होनी चाहिए जिसमें आप फुली कवर्ड हो जाएँ और कंफर्टेबल रहें। इसकी पिक्चर मैं आपके साथ शेयर करूँगी ताकि आप लोगों को भी आइडिया हो कि ये कैसी है। और नेक्स्ट ये मैंने फूड कवर्स मँगवाए हैं, ये मेरे किचन में हमेशा होते हैं, लाज़मी होते हैं और मेरा इनके बगैर गुज़ारा नहीं है, क्योंकि इससे आप आराम से अपने फूड को कवर कर सकते हैं और बहुत ही यूज़फुल आइटम है। और आगे जिस तरह रमज़ान आ रहे हैं, तो उसके लिए तो बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि काफ़ी चीज़ें आपने बना के रखनी होती हैं, दही भल्ले हो गए, फ्रूट चाट ये वो। तो फ्रिज की या तो स्मेल आ जाती है चीज़ों में, या चीज़ों की स्मेल फ्रिज में आ जाती है। तो अगर आप इसे कवर करके रख दें तो फिर ऐसा कुछ नहीं होता और चीज़ें आपकी बड़ी सही रहती हैं। तो ये तो मेरी रूटीन में यूज़ में है, क्योंकि जो लेफ्ट ओवर भी होते हैं, मैं उससे भी इनको आराम से कवर वगैरह कर देती हूँ। खैर जो ये नेक्स्ट आइटम अब मैंने ऑर्डर की थी, ये भी बहुत वायरल थी हर जगह पर, तो मैंने सोचा मैं भी ऑर्डर करूँ, मगर मुझे इसका साइज़ काफ़ी छोटा लगा। लेकिन बहुत ही क्यूट थी, तो इसलिए फिर मैंने इसको रिटर्न नहीं किया, मगर क्वालिटी इसकी बहुत ज़बरदस्त है। और ये लोग क्लेम करते हैं कि हीट रेजिस्टेंट जो है वो केटल है और आप इसमें कोई भी चीज़ कुक भी कर सकते हैं, चाय वगैरह, कहवा, कुछ भी। वैसे मैं फ्रैंकली बताऊँ, मैंने इसको अभी तक यूज़ नहीं किया, मगर अब मैं इंशाल्लाह इसको यूज़ करूँगी और इसका रिव्यू मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी, चाहे एक शॉर्ट वीडियो में ही करूँ। क्वालिटी तो अच्छी लग रही है, मगर मुझे इसका ग्लास कोई इतना ज़्यादा रिलायबल नहीं लगा कि जिसको आप हीट पर ही रख दें, लेकिन चलें, इसको ज़रूर ट्राई करेंगे। और ये बहुत अच्छी है, इसका साइज़ मतलब इतना है कि आप आराम से इसके अंदर 2 कप चाय बना लें या फिर कहवे वगैरह के लिए तो ये बहुत ज़बरदस्त है। और कहवे के लिए मतलब आप इसके अंदर स्ट्रेनर में आराम से चीज़ें डाल लें और आराम से इसको आप रख दें स्टोव पर और फिर इस पे कुक कर लें, लेकिन अगर ये टूटे ना तो। नेक्स्ट ये कुछ मेकअप की प्रोडक्ट्स हैं, ये भी बड़ा वायरल हुआ हुआ था ब्लश ऑन, तो मैंने सोचा चले मैं भी इसको ऑर्डर करके मंगवाऊँ, मगर मुझे कुछ ख़ास इतना ओरिजिनल लग नहीं रहा। लेट्स सी, वैसे इसको अभी मैंने ट्राई ही किया है आप लोगों के सामने और फिर मैं देखूँगी इसको अब प्रॉपर्ली यूज़ करके कि कैसा है।
देखने में तो क्यूट था, कलर भी काफ़ी अच्छा लग रहा था, लेकिन आफ्टर ब्लेंडिंग मुझे कोई इतना नज़र नहीं आ रहा था ये आप देख सकते हैं। आप पता नहीं चीक्स पे इसका इफेक्ट कुछ डिफरेंट होगा, मैं देखती हूँ इसको यूज़ करके और फिर बताऊंगी कि कैसा है, लेकिन अच्छी चीज़ है। उसके अलावा जी लिप पेंसिल्स मुझे चाहिए थी, तो ये भी मैंने ऑर्डर की। पैक ऑफ 6 मैंने ऑर्डर किया था, इसमें पैक ऑफ 12 भी मिलता है। तो ये भी काफ़ी अच्छी चीज़ है और क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी थी, और इसमें 6 कलर्स मुझे रिसीव हुए हैं जो कि एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट थे, और प्राइसेस भी इनकी रीज़नेबल थी। मार्केट से तो आई थिंक ये 100-150 तक की एक मिलती है। अब मुझे फ़िलहाल इनकी प्राइस एग्जैक्टली तो याद नहीं है, लेकिन ये काफ़ी रीज़नेबल प्राइस में ही मुझे रिसीव हुई थी। तो लिंक शेयर करूँगी, लिंक में आप देखिएगा कि ये कितने में मुझे रिसीव हुई हैं। मगर कलर इनके बिल्कुल रूटीन में यूज़ करने वाले हैं, और पार्टी में भी आप आराम से इन कलर्स को यूज़ कर सकते हैं, तो काफ़ी अच्छी चीज़ है। नेक्स्ट ये एक ब्रेसलेट मैंने ऑर्डर की थी, और इस सेल में मुझे इतनी सस्ती मिल गई थी, आई थिंक 180 रुपीज़ में मुझे रिसीव हुई थी। अभी तो मे बी पॉसिबल ये आउट ऑफ स्टॉक हो, लेकिन ये काफ़ी अच्छी है, इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, डिज़ाइन बहुत ज़्यादा वायरल भी है, ट्रेंड में भी है, तो ये मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी। साइज़ मुझे थोड़ा-सा इसका छोटा लग रहा था अपने लिए, लेकिन इस तरह जैसे कॉलेज गोइंग गर्ल्स हैं, स्कूल गोइंग गर्ल्स हैं, तो वो लोग तो आराम से इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये थी मेरी आज की ओवरऑल शॉपिंग। आई होप कि आप लोगों को मेरी शॉपिंग एज़ ऑलवेज़ पसंद आई होगी। तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि आइंदा भी आपको अच्छी-अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखने को मिलें। तो आई होप कि आप लोग ज़रूर मुझे सपोर्ट करेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।